घुटनों में दर्द होना एक सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है जो किसी भी हड्डी के डॉक्टर के पास आ सकती है। और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जाते जा रहे हैं, वजन का बढ़ना, ये घुटनों का दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है। एक हमारे पास अभी पेशेंट आए हैं जो कि 3 से 4 महीने से घुटनों के दर्द हो रहा है जिनको, वो जब सुबह को उठते हैं तो उनको घुटनों में अकड़न रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में इनको दिक्कत आने लगी है। हालांकि 3-4 महीने पहले ये काफ़ी ज़्यादा ठीक थे। अभी अगर हमने देखा तो इनके घुटनों के अंदर की तरफ ज़्यादा दर्द है। हमने इनका एक्सरे भी कराया है। एक्सरे में हमें मालूम पड़ा कि इनके जो घुटनों का गैप वो कम हो गया है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है कि घुटनों में गैप आ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। घुटनों में गैप एक्चुअली में कम होता है। हमारे दोनों घुटनों के बीच में जो गद्दी होती है वो एक्सरे में दिखती नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे वो गद्दी घिसने लगती है, और उम्र के साथ साथ वो गद्दी खिंचने की वजह से दोनों हड्डियां ऊपर और नीचे पास में आने लगती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता रहता है और ग्रेजुअली घुटने हमारे खराब होने लगते हैं। अब इन पेशेंट से अगर हम पूछें तो आपको मैम दर्द कहाँ पर हो रहा है घुटनों में? सर ये अंदर के साइड मुझे दर्द हो रहा है घुटने में। यहाँ पे दर्द है जी। और क्या दिक्कत होती है इसके अलावा? सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उसके बाद पैर नीचे जमीन पे रखने में और दिक्कत आती है। जी। और जब आप आलती पलौती मार पाते हैं आप या नहीं? नहीं, बहुत कम, मुश्किल से 5-10 मिनट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है, और इसी की वजह से अगर इसका सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घुटने खराब होने का एक इलाज सिर्फ टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं है। घुटने खराब होने की 4 स्टेजेस होती है। अगर पेशेंट चौथी स्टेज में है या फिर उसको इतना ज़्यादा दर्द है कि वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा है, उन केसेस में नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले फिजियोथेरेपी, वेट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल के बदौलत काफ़ी हद तक ये दर्द सही किया जा सकता है। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साथ में मरीज धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करने लगता है और दर्द धीरे धीरे। चलिए अब इसी पेशेंट का हम एक्सरे देखते हैं और समझते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अब अगर मैं अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है घुटने की, यहाँ पे जो गैप अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूँ कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये घुटना समझता हूँ, ये अंदर का पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन है, तो ये वाली गद्दी धीरे धीरे घिसना शुरू हो गई है। साथ में जब मैंने एक्सरे इनका साइड से कराया तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो चपड़ी की हड्डी है यहाँ पे भी घिसावट शुरू हो गई है। और साथ में ये आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल एक्सरे में नहीं दिखते हैं। ये जब हमारी धीरे धीरे घुटना घिसना शुरू हो जाता है तब धीरे धीरे ये छोटी छोटी बोन्स बनने लगती हैं, क्योंकि दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो फ्रैक्चर्स या छोटे छोटे फ्रैक्चर होने लगते हैं और ये उसके ऊपर बोन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी बार घुटनों में से आवाज़ भी सुनाई देती है। तो अगर आपको भी यही दिक्कत है कि सुबह को जब आप उठते हो तो घुटने में अकड़न महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या फिर आलती पड़ौती मार के नहीं बैठा जा रहा है, तो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जिसको आपको करके उनसे आराम होगा। साथ में ये समझना जरूरी है कि इन एक्सरसाइजेस से आपके घुटने का गैप वापस सही नहीं होगा, लेकिन जो आपका नी खराब होने की जो स्पीड है वो अगर आज 20 की स्पीड से है वो धीरे धीरे करके 2 की स्पीड पे रह जाएगी, जिसकी वजह से आपका नी रिप्लेसमेंट आप काफ़ी हद तक डिले कर पाएंगे।